चैप्टर नंबर 94। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक और चैनल ओपन किया है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में मानवास एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आती है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वहाँ पे 2-4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर जाके देख ही रहे हो तो लाइक भी कर जाना। इस पे भी लाइक कर दो वैसे। तो ये चैप्टर शुरू होता है और हमें शैडो को ओसाइरिस पे सवार होकर अब भी फुल स्पीड में उसी प्लेन का पीछा करते हुए दिखाते हैं। एक नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि शैडो ने लगभग 2000 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन का इस्तेमाल करके उसके गॉड फॉरसेकन गेम के लेवल, स्किल्स, इक्विपमेंट, ब्लड लाइन के साथ खुद को सिंक्रोनाइज कर लिया है और पूरे 1617 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन का इस्तेमाल करके एक स्पेशल आइटम माउंट बेल ओसाइरिस को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पर ओसाइरिस धीरे धीरे करके अपने और प्लेन के बीच के डिस्टेंस को घटाता जाता है और बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर अंदर वो इस प्लेन के साथ कीप अप भी कर लेता है और अब दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं। ये तो ओसाइरिस की मैक्सिमम स्पीड भी नहीं है, उसने तो बस बिना ज्यादा मेहनत के इस प्लेन के साथ कीप अप कर लिया। फिर धीरे धीरे करते हुए वो प्लेन के करीब आने लगता है और वो सीधा इस प्लेन के एक पंख के बगल में आ जाता है। यहाँ शैडो और ओसाइरिस दोनों ही स्टेल्थ मोड में है और इन लोगों के स्टेल्थ मोड इतना ज्यादा हाई है कि प्लेन के अंदर कोई भी इन्हें नोटिस नहीं कर सकता। थोड़ा सा करीब आने के बाद ही अगले ही पल शैडो एक जोरदार छलांग लगाता है और सीधा ओसाइरिस के ऊपर से कूदते हुए उस एरोप्लेन के ऊपर ही छलांग मार देता है और बिल्कुल सटीकता से अब वो इस एरोप्लेन की छत पे पहुंच चुका था। उसके पैर बिल्कुल बिल्ली के पंजों की तरह शांत थे, किसी को भी शैडो की आहट तक महसूस नहीं होती। इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद शैडो आसानी से एरोप्लेन की छत पे मूव करते हुए थियोडोर को ढूंढने लगता है और बस थोड़ी ही देर में उसे उसका टारगेट भी मिल जाता है और जैसे ही उसकी नजर थियोडोर पे पड़ती है वैसे ही शैडो की ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। वो थियोडोर को बिल्कुल वैसी निगाहों से देख रहा था जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखता है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर थियोडोर अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, सब एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स टकराते हुए चीयर्स करने लगते हैं। थियोडोर मुस्कुराते हुए कहता है चलो ये ड्रिंक हमारे प्लान के सक्सेस के लिए। पीले बालों में उसकी साथी मीजिंग इसके साथ चीयर्स करते हुए कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर थियोडोर, अब आप अपनी एम कंट्री अपने होम टाउन में वापस जाने वाले हो। ये सुन के थियोडोर का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट अप हो जाता है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है कांग्रेचुलेशन मीजिंग, क्या तुम भूल रही हो कि आज के बाद से तुम और टोनी तुम दोनों ही हमारी एम कंट्री का ही पार्ट हो। जो सुन के मीजिंग हंसने लगती है और कहती है अरे हाँ प्लीज आज के बाद से हमारा अच्छा ध्यान रखना। उसी के बगल में टोनी अपने फोन में सारी न्यूज़ देख रहा था और वो काफी ज्यादा उम्मीद भरी निगाहों से कुछ सर्च करते हुए कहता है चलो मैं देखता हूँ कि ये डाक्सिया के पिग अभी तक मरे हैं कि नहीं। पर जब वो अपने फोन पे लेटेस्ट न्यूज देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी, परेशानी और काफी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ बस अपनी फोन की स्क्रीन को घूरता ही रह जाता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर घबराहट के मारे पसीने में पानी पानी होने लग जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है नहीं नहीं ये कैसे ही पॉसिबल है। इसे ऐसा कांपता देख के मीजिंग भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो फटाफट इसके फोन की स्क्रीन की तरफ घूरते हुए देखने लगती है। ये सब देख के पीछे से थियोडोर भी आगे बढ़ता है और इनकी तरफ झुकते हुए कहता है हाँ क्या हो गया टोनी। तभी मीजिंग भी न्यूज पढ़ लेती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बताती है मिस्टर थियोडोर कुछ तो बहुत ही भयानक हुआ है। हमें टोनी की फोन स्क्रीन को दिखाते हैं जहाँ पर शैडोज डायमंड लेवल के बॉस को मार रहा है। ये लेटेस्ट वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। ये सब देखते हुए टोनी चिल्लाता है ये ग्रेट जिया के लोगों ने इन्होंने उस डायमंड लेवल के बॉस मोस्टर का फर्स्ट किल हासिल कर लिया। ये देख के इन दोनों की फटके चौसठ जाती है, आंखें बड़ी बड़ी और मुंह फटे का फटे ही रह जाते हैं। मीचिंग भी ये देखते हुए कहती है क्या इनमें तो ऑलमोस्ट कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उनके चेहरे खौफ से भरे थे, वो बस कांपती आवाज में यही कहते रहते हैं फर्स्ट किल और वो भी उस नाइटमेयर हेल फ्लावर से। ये देख के थियोडोर की भी फटके चौसठ हो जाती है, उसके हाथों से ड्रिंक फिसल के नीचे गिर जाता है, उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो काफी घबराते घबराते कहता है ये कैसे ही पॉसिबल है। उसकी शक्ल पे टेरर साफ साफ देखा जा सकता था। वो फटाफट अपनी फोन निकालता है और वहीं पे ये न्यूज देखते हुए मन ही मन सोचता है ये आखिर ये कैसे ही सरवाइव कर सकते हैं। बगल में मीजिंग भी हैरानी से कहती है कि न्यूज और अनाउंसमेंट्स भी रिलीज हो चुकी है, ये झूठ तो नहीं हो सकता। तभी थियोडोर सोचने लगता है कि अभी तो सब कुछ ही प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ही चलता जा रहा था, फिर अभी ये क्यों। तभी उसे एकदम से अपनी प्रोफेसी का मतलब समझ में आता है और वो धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में अपनी प्रोफेसी की पहली लाइन पढ़ता है उम्मीद के अनुसार फ्लावर्स खिलेंगे और दयनीय लोगों को नाइटमेयर्स में खींच ले जाएंगे। ये पढ़ के एकदम से उसे रियलाइज होता है हाँ मतलब इसका मतलब इस प्रोफेसी में जो दयनीय लोग हैं वो ग्रेट जिया के लोग नहीं बल्कि यहाँ ज़ूमा और चुकुनसंग की बात हो रही है। तभी एकदम से उसके मन में प्रोफेसी की अगली लाइन ट्रिगर होती है कि तुम ही इकलौते लकी इंसान हो। ये याद आता ही वो एक झटके के साथ अलर्ट हो जाता है और एकदम से अपना सर घुमा के मीजिंग और टोनी की तरफ देखता है। वो इन्हें घूरते हुए सोचता है
तो इसका मतलब मीजिंग और टोनी मरने वाले, पर कैसे? पर तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहां पर शैडो एरोप्लेन की खिड़की के अंदर से सीधा इसी की आंखों में घूर रहा था। टोनी मीजिंग शैडो की प्रेजेंस से अनजान सीधा थियोडोर को देखते हैं जो एकदम से अपना सर घुमा के इनकी तरफ घूर रहा था। टोनी घबराते हुए कहता है मिस्टर थियोडोर क्या आप ठीक हो? पर मिस्टर थियोडोर की तो फटके 64 हो रखी थी, डर के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो एकदम से कांपती आवाज में कहता है मूव मूव बस हट हट। उसके मुंह से ढंग से कोई शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ टोनी मीजिंग एकदम से बगल में देखते हैं, वहीं उन्हें खिड़की के सामने बादलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सामने से मीजिंग थियोडोर से पूछती है मिस्टर थियोडोर क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक हो? थियोडोर फाइनली एक गहरी सांस भरता है और बताता है शैडो शैडो वहां पर खिड़की पे शैडो था। टोनी भी आसपास देखते हुए कहता है व्हाट, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर। पर थियोडोर तुरंत एक गहरी सांस भरते हुए खुद को संभालता है और काफी ध्यान से आसपास देखते हुए शैडो की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करने लगता है और बगल में मीजिंग से कहता है नहीं ये कोई वहम नहीं था, मैंने सच में उसे देखा है, शैडो आ चुका है, तैयार हो जाओ। वो सीधा एरोप्लेन के बाहर है। फिर वो फोन में कुछ तो अलर्ट मैसेज भेजने लगता है। पर ये सुन के मीजिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो हैरानी से कहती है क्या, पर ये कैसे पॉसिबल है? उसने ऐसा कैसे ही किया होगा? भले ही उसने उस डायमंड लेवल के बॉस को मार दिया, पर वो इतनी जल्दी हम तक कैसे पहुंच सकता है? ये सुन के टोनी एकदम से चिल्लाता है ड्रैगन। वो याद करता है कि कैसे शैडो ड्रैगन पे सवार होकर उस वोल्केनिक रीजन में आया था और वो बताता है जरूर उसने उस ड्रैगन को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। ये सुन के तो मीजिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका पूरा का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। वो अपनी उंगली का अंगूठा चबाने लगती है। उसकी आंख नाक मुंह से पानी टपकने लगता है और वो रोते रोते कांपती हुई आवाज में कहती है उसने एक्चुअली एक एपिक माउंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसमें तो कम से कम भी 1000 साल तो लगे ही होंगे। बगल में टोनी की भी फटके 64 हो चुकी थी और वो भी थर-थर कांपते हुए कहता है कि अब तो हम खत्म हैं। पर थियोडोर बिल्कुल शांत था क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर ये दोनों तो मरेंगे पर मैं ही लकी बंदा हूँ। उसे बस इतना पता था कि वो सरवाइव तो कर जाएगा, पर कैसे सरवाइव करेगा ये तो उसे भी नहीं पता। वो इन दोनों को भी शांत कराने लगता है और कहता है कि तुम लोग अब ज्यादा पैनिक मत करो और आसपास जरा ध्यान से देखो। वो बताता है कि ये एक सिविलियन फ्लाइट है और ये पूरी तरह से पैसेंजर्स से भरी हुई है। अगर शैडो फोर्सफुली यहाँ कैबिन में घुसने की कोशिश करेगा तो ये डेफिनेटली एरोप्लेन को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से ये क्रैश भी कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ बैठे सबके सब मरेंगे। ये सुनकर उसके अंदर भी रिलीफ आ जाता है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि शैडो कभी भी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक ये प्लेन लैंड नहीं कर जाता तब तक हम लोग सेफ हैं। साथ ही साथ मैंने मैसेज कर दिया है एम कंट्री के एयरपोर्ट पे एक लार्ज नंबर में पूरे कंट्री के इलाइट मेंबर्स जमा हो रखे हैं और हमारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अभी अभी उन लोगों को मैसेज कर दिया है और कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार रहें। फिर हमें एम कंट्री के एयरपोर्ट पे दिखाते हैं जहां पर एम कंट्री की एक इलाइट फोर्सेस की टीम जमा हो रखी है। ये टीम देखने से तो काफी ज्यादा घातक लग रही है। इन लोगों को जैसे ये मैसेज मिलता है तो इनकी टीम का कैप्टन कहता है क्या शैडो भी इसी प्लेन के साथ ही लैंड करने वाला है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अपने हायर अप से ये मैसेज मिलने के बाद वो अपने आसपास खड़े सभी लोगों से एकदम से चिल्ला के कहता है कि सभी लोग एंटर लेवल 1 कॉम्बैट अलर्टनेस, अब मिशन चेंज हो चुका है। और इसी के बगल में हमें और 2 इलाइट मेंबर्स की टीम को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं, मानो यहाँ ये किसी मिशन पे नहीं बल्कि पिकनिक पे आए हों। पर तभी सामने वाला बंदा कहता है कि अब हमारा नया मिशन है शैडो को खत्म कर देना। तभी हमें इसी एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही जायगेंटिक फॉर्मेशन सी ओपन होती है जो इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट को घेर लेती है। फिर हमें दूसरी तरफ उसी एरोप्लेन का सीन दिखाते हैं जहां पर थियोडोर और उसकी टीम बैठी हुई है। थियोडोर की आवाज आती है कि जब तक ये प्लेन लैंड नहीं हो जाता तब तक हमें बस आराम से बैठे रहना है और आसपास नजर रखनी है। इसकी बातें सुन के बाकी दोनों भी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। थियोडोर इनसे कहता है कि चिंता मत करो, एम कंट्री कभी भी अपने सिटीजन्स को अबेंडेंट नहीं करती। जो सुन के मीजिंग भी मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू मिस्टर थियोडोर। और टोनी अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हम हमेशा एम कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे। पर थियोडोर को तो सब कुछ पता था और वो मन ही मन हंसते हुए कहता है हाँ, ये तो बड़े शर्म की बात है। टोनी मीजिंग, तुम दोनों का भाग्य तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। हम में से सिर्फ मैं ही इकलौता लकी पर्सन हूँ। फिर वो हम लोगों को बताता है कि मेरे पास ऑलरेडी डाक्सिया में काफी सारे इन्फॉर्मेंट्स हैं जिनके पास मेरे कार्ड्स हैं। अगर यहाँ कुछ भी गलत सलत होने लगता है तो मैं तुरंत ही डार्क रीलम सेंचुरी स्किल का इस्तेमाल करके अपने किसी भी कार्ड होल्डर के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर सकता हूँ। फिर उसकी नजर अपने ही बगल में एक जवान आदमी पे जाती है जो हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। वो
मन ही मन सोचता है कि अब मुझे बस एक ही चीज करनी है कि इस प्लेन के बाहर अपने एम कंट्री में अपने टेलीपोर्टेशन कार्ड को पहुंचाना है। अगर मैं अपना कार्ड यहाँ बैठे किसी पैसेंजर को दे देता हूँ और वो इस कार्ड के साथ एम कंट्री पहुंच जाते हैं तो मैं किसी भी पल एम कंट्री में अपनी पोजीशन स्विच कर सकता हूँ। फिर वो खड़ा होकर इसी जवान आदमी के पास जाता है और वो इससे कहता है हेलो माय फ्रेंड। इसकी बात सुन के सामने वाला कंफ्यूज जाता है और वो इससे कहता है हाँ क्या हुआ। फिर थियोडोर किसी ठेले वाले की तरह अपने पास से कार्ड्स निकालता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो तुम्हारी पावर को एक काफी अच्छा खासा बफ दे सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। पर इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता उसी के बगल में एक बंदे का सर एक्सप्लोड कर जाता है। चारों तरफ खूनम खून फैलने लगता है और अचानक से काफी जोर की चीखें गूंजने लगती हैं। वो जवान आदमी भी एकदम से जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंख मुंह फटे रह जाते हैं। वो किसी छोटी बच्चे की तरह आ ओ करते हुए चिल्लाने लगता है आ कोई मर गया। ये सुन के थियोडोर भी जब बगल में देखता है तो वहां पर किसी बंदे की बॉडी लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होने लग गई थी। उसके ऊपर किसी तरह के फ्लावर स्केल का इस्तेमाल किया गया था। जब थियोडोर साइड में देखता है तो वहीं पर ही उसके टीममेट मीजिंग और टोनी उन दोनों के ही सर एक्सप्लोड हो चुके थे और उनका पूरा का पूरा शरीर ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स की वजह से लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होकर डिसॉल्व होता जा रहा था। ये सब देख के चिल्ला चोटे मचने लगते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या प्लेन में कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। तभी कोई चिल्लाता है जरा बॉडीज को ध्यान से देखो, उनकी बॉडीज के ऊपर फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये सब देख के थियोडोर का तो दिल दहक जाता है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए आसपास देखने लगता है। उसकी कांपती आवाज में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है ये शैडो है। ऐसा लग रहा है कि खौफ के मारे वो भी पागल सा होने लगा है। सामने फ्लावर कर्स बस कुछ ही पलों में टोनी और मीजिंग की बॉडीज को डिवोर कर जाता है। बस कुछ खून के धब्बे बचे थे और वो भी धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। ये सब देख के थियोडोर पागलों की तरह मन ही मन सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, शैडो प्लेन के अंदर कैसे ही आ सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं कि इन दोनों की बॉडीज कहाँ चलेंगे, ये तो एकदम से हवा में ही गायब हो गई। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये खौफनाक सीन देख के सभी लोग घबराने लग गए थे। फिर ये देख के थियोडोर पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। वो एकदम से अपने कार्ड्स को एक्टिवेट करके अपने हाथों में लेता है और मन ही मन सोचता है नहीं अब मैं और ज्यादा हिचकिचा नहीं सकता, मुझे अब तुरंत अपनी डार्क रियलम बाउंड्री का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। भले ही मैं एम कंट्री वापस नहीं जा सकता पर मैं एटलीस्ट डार्क रियलम, उसके मुंह से ये दो ही शब्द निकल पाते हैं। जुम करके एक जोरदार लाइट बीम उसके बगल से निकलती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिलता और उसका पूरा हाथ कट हो चुका था। उसके हाथ से खून का फव्वारा निकलने लगता है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए चीखने चिल्लाने लगता है और मन ही मन सोचता है नहीं मुझे सर्वाइव करना है, मुझे किसी भी करके सर्वाइव करना ही होगा। तभी हमें थियोडोर के कटे हुए हाथ को दिखाते हैं जो एमसी के हाथों में सही सलामत है। उसके हाथ में अब भी कार्ड रखा हुआ है। शैडो एकदम चिलिंग टोन में इससे कहता है कि चिंता मत करो थियोडोर, तुम अपनी एम कंट्री में डेफिनेटली वापस जा पाओगे। वो थियोडोर के कटे हुए हाथ को सीधा इसी के आंखों के सामने ही रख देता है। ये देख के तो उसकी फटके चौसठ हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बस अपनी आंखें फाड़ के शैडो को ही घूरता रह जाता है और शैडो इससे बताता है हम डाक्सिया के लोगों के अंदर मरने के बाद अपनी जड़ों में वापस मिलने का कल्चर है। और वैसे मैं तुम्हारी एम कंट्री में एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं तो तुम आखिर उसमें भी मेरी मदद कर सकते हो, है ना। एमसी के इस चिलिंग डिक्लेरेशन के साथ ही अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना और मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। अगर तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आती है तो डेफिनेटली जाना, अगर हिंदी में ही इंटरेस्ट है तो मत जाना भाई, क्योंकि बस इससे तो रीच ही गिरेगी ना बस। ठीक है तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।